आज हम बात करेंगे वॉर्स फॉट बाय इंडिया, मतलब भारत ने आज तक जितने युद्ध लड़े हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके बारे में बात करेंगे। कुछ वीर गाथाएँ लिख दी जाती है जब मातृभूमि पर आक्रमण होता है। उन वीर गाथाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भारत ने वैसे तो कई युद्ध देखे हैं, पर आज अपन बात करने जा रहे हैं वो उन युद्धों के बारे में जो आज़ादी के बाद लड़े गए। तो इन युद्धों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मतलब युद्ध जो लड़े थे डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब 1947 टू 1950 के बीच। डोमिनियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा संविधान 1947 टू 1950 तक फोर्स में नहीं आया था। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फोर्स में आया। उसके बाद सेकेंड टाइप होता है वॉर्स फॉट बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 26 जन को हमारा संविधान एक्ट में आ गया, फोर्स में आ गया, तब हो गया हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो टोटल इंडिया ने 11 वॉर्स लड़े थे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज वॉर्स फॉट बाय डोमिनियन ऑफ इंडिया, दैट इज़ बिटवीन 1947 टू 1950। इन बीच में इंडिया ने 3 वॉर्स देखे। उसमें से पहला वॉर था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टीशन हो गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीजन का। पाक ने हथियार लिया, उसको नाम दिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड दूसरा जो पार्ट बन गया वो हो गया आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको आप इस मैप में देख सकते हैं। दूसरा जो वॉर लड़ा गया वो 1947 टू 1950 के बीच में, वो सेकेंड वॉर था इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ वॉर। जूनागढ़ एक निजामी सल्तनत थी जिसे हमारे भारत में शामिल करने के लिए वॉर लड़ा गया, जो जाके बना गुजरात। तीसरा वॉर जो लड़ा गया उसे ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं, जो लड़ा गया हैदराबाद में ऑन 13 टू 18 सितंबर 1948। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट एक 502 प्रिंसली स्टेट में से एक थी जिन्होंने मना कर दिया था भारत में शामिल होने के लिए। उनको पाकिस्तान में शामिल हुआ था, उसे भारत में शामिल करने के लिए हमें एक वॉर लड़ना पड़ा, उसे ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं। ये आप फोटो देख सकते हो, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद को फिर हमारे भारत में शामिल कर दिया गया था आफ्टर दिस वॉर। उसके बाद में आते हैं वॉर्स फॉट बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया विच इज़ आफ्टर 1950। 1950 के बाद अब तक जो वॉर्स लड़े गए हैं उनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। कालावधि में हमने टोटल 8 वॉर लड़े, जिनमें से 7 वॉर्स में हमने विक्ट्री पा ली, एक ही वॉर में हमारी डिफीट हुई। उसमें से फर्स्ट वॉर है इंटीग्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली वॉर इन 1954। ये वॉर हुआ था इंडिया एंड पोर्तुगीज़ के बीच। आपको पता होगा दादरा नगर हवेली पुर्तगाल की कॉलोनी थी जो मानती नहीं थी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए भारत में उनका, इसलिए हमें वॉर करना पड़ा और इनको हमारे देश में शामिल करना पड़ा। आपको पता होगा आज दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है भारत की। सेकेंड वॉर लड़ा गया जिसको कहते हैं एनेक्सेशन ऑफ गोवा। ये भी वॉर लड़ा गया बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल। ये भी सेम कहानी थी, पुर्तगाल नहीं चाहता था कि वो भारत में शामिल हो। हमने गोवा के साथ दीव दमन को भी हमारे प्यारे भारत में संभाल लिया। आज आप जानते होंगे गोवा एक सेपरेट स्टेट है और दीव दमन एक यूनियन टेरिटरी है। तीसरा वॉर जो लड़ा गया इन भारत ने लड़ा वो था इंडिया साइनो इंडियन वॉर, दैट इज़ इन 1962 विथ चाइना। इस 1962 वॉर के वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह वॉर का रिज़ल्ट ये आया कि हमें वापस आना पड़ा स्टेटस क्वो एंड एंटीबेलम के बीच। हमने काफ़ी सारा लैंड यहाँ पे गंवा दिया था। चौथा वॉर जो लड़ा वो इंडो पाकिस्तान वॉर था इन 1965। इस वक्त हमने बहुत सारे बोफोर्स टैंक का इस्तेमाल किया और ये वॉर पाकिस्तान के साथ हमने जीत लिया था। सीज़ फायर हो गया था जो यूएन ने कराया और टास्केंट डिक्लेरेशन हो गया उसके बाद में। यह फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये जो टैंक है वो पाकिस्तान की है, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री खड़े हैं। 5वां वॉर जो लड़ा गया वो नाथू ला एंड
चोला क्लैशेस था जो 1967 में लड़ा गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये कहते हैं कि ये 1962 वॉर का बदला था, जिसमें हमारे ब्रेव सोल्जर ने चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा था और खदेड़ा था। इसमें 88 सोल्जर्स भारत के मारे गए थे और 450 सोल्जर्स 400 से 450 सोल्जर्स चाइना के मारे गए थे और उनको पीछे भी हटना पड़ा था। उसके बाद छठा वॉर लड़ा गया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, दैट इज़ बिटवीन इंडो एंड पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया ये वॉर इन 1971। इस वॉर में हमने पाकिस्तान को लोहे के चना चबा दिए थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया और 70,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने लगाया। उसे हम विजय दिवस के दौर पे मनाते हैं, या फिर इमेज में देख सकते हैं जो समझौता हुआ था और प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर कर दिया गया था। जश्न मनाया था उस दिन हमारे जवानों ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद 7वां वॉर आता है जिसको हम सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, विच फॉट बिटवीन 1984 टू 2003। इस सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने हथिया लिया था, वहाँ पे इलीगली कब्जा कर दिया था, तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, जिसके ज़रिए हमने फिर से सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा कब्जा पा लिया। इमेजेस में देखेंगे आप आगे जाके कि कैसे भारतीय सोल्जर्स ने वहाँ पे जाके तिरंगा लहराया था। इस तरह वो सियाचिन ग्लेशियर भी हमने हमारे कब्जे में ले लिया था, जो फिर से पाकिस्तान पर एक बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद में 8वां वॉर जो लड़ा गया वो कारगिल वॉर, बड़ा फेमस वॉर था 1999 में। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस वॉर में हमने भारत ने पाकिस्तान को पैरों तले कुचल दिया था। इस वॉर को ऐसी तरह जीता गया कि पाकिस्तान देखते ही रह गया। बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, उनके बारे में मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। हमने रिगेन कर लिया वो पोजीशन जहाँ पर कारगिल में, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना आ गई थी। आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पे गए थे, और जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी वहाँ पे गए थे जहाँ पे वॉर चल रहा था। उसके बाद हमने कारगिल पर विजय पा ली और हमारा तिरंगा वहाँ पे फहरा दिया था। इस तरह ये थी हमारे वॉर्स की कहानी आफ्टर 1947। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।